बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुदरत का एक कानून है जिसको बोलते हैं गिव एंड टेक। ये आप और हम बचपन से सुनते आएंगे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अगर हम किसी को फूल देंगे तो हमें उसके बदले में फूल ही मिलेगा। अगर हम किसी को मिठाई देंगे तो उसके बदले में हमें मिठाई ही मिलेगी। अगर हम किसी को गंध देंगे तो उसके बदले में हमें गंध ही मिलेगा। इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। हमें लोगों की ये बातें तो याद रह जाती हैं कि किसने किस वक्त में हमारे साथ नेगेटिव बात की, किसने हमारे साथ मुश्किल बात की, कौन हमारी तकलीफ में काम नहीं आया, हमें ये तो याद रहता है। लेकिन हमें ये ख्याल नहीं रहता कि यही वजूहात हम भी किसी के लिए पैदा कर चुके हैं। हम भी किसी की परेशानी में इजाफे का बायस बन गए और हमारी वजह से भी किसी को दुख पहुंचा। और क्या होता है कि एक वक्त आता है, अल्लाह पाक हम लोगों को हिदायत देता है, कोई दुआ हमारे हक़ में या हमारी या हमारे माँ बाप की या किसी यार दोस्त की या जानने वाले की दुआ कबूल होती है, हम हिदायत पे आ जाते हैं। लेकिन उसका वो इम्पेक्ट नहीं होता कि वो चीज़ें वो ख़त्म नहीं कर पाते जो हम पास्ट में कर चुके होते हैं। इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा कि एक घर में एक बच्ची, एक अमीर घराने की बच्ची बहुत ही ज़िद्दी थी। चीज़ों को तोड़ना, बड़ों से बदतमीज़ी करना उसका एक एटीट्यूड था। वो हर वक्त किसी ना किसी के साथ लड़ती रहती थी, बड़ों के साथ बदतमीज़ी करती थी। और एटीट्यूड आप अंडरस्टैंड करते ही होंगे बच्चे आजकल क्या करते हैं। उसके पेरेंट्स उससे इसकी ये हरकत से बड़े ही परेशान थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक टीचर तलाश की और टीचर के साथ बात की कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, पैसे की कोई कमी नहीं, बाकी चीज़ों की कोई कमी नहीं, लेकिन हमारी जो बेटी का एटीट्यूड है ये बड़ा ही डिस्टर्बिंग है और बाज़ दफ़ा इसका इफ़ेक्ट हम पे भी होता है। उस टीचर ने कहा जी आप मुझे मेरे हवाले करें तो इंशाल्लाह मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लेती हूँ। उस टीचर ने उसको बड़े प्यार से अपने साथ कनेक्ट करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता बड़ी एफ़र्ट उसको करनी पड़ी। टीचर को प्यार मोहब्बत के साथ बहुत सैक्रिफाइसेस भी करने पड़े, क्योंकि बदतमीज़ी तो वो करती थी, तो वो टीचर के साथ भी बदतमीज़ी करती थी। तो वो ऐसा ही चलता रहा, बड़ी देर चलता रहा। बट क्या हुआ, कुदरत का कानून है कि प्यार मोहब्बत के साथ जब वो टीचर उसके साथ, बच्ची के साथ अटैच रही तो वो बच्ची कुछ कनेक्ट होना शुरू हो गई। एक दिन मौका मिला तो टीचर ने उस बच्ची को कहा चलो आओ एक गेम खेलते हैं। हम ऐसा करते हैं कि आपके घर के पीछे वाली बैक साइड पे जाते हैं, वहाँ एक गेम खेलते हैं। वो टीचर उस बच्ची को लेके बैक साइड पर चली गई और दीवार के पास उसने बच्ची को एक हथौड़ी दी और एक कील दिया। टीचर ने कहा कि आप जब भी किसी के साथ बदतमीज़ी करें या गुस्से से बात करें या कोई भी एबनॉर्मल रवैया अपनाएं तो आपने एक कील ठोक देना है। और आपकी विन इसमें है कि ये आपने कील कम से कम ठोकने हैं, यानी अपना रवैया बेहतर करना है। और वो बच्ची को ये गेम बड़ी अच्छी लगी। पहले दिन उसने कोई 15-20 कील ठोक दिए, लेकिन उसको आखिर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अब उसको रियलाइज़ होना शुरू हुआ। तो अगले दिन, पहले दिन फ़र्ज़ कर लें कि अगर 20 थे तो अगले दिन उस बच्ची ने 15 और अपनी टीचर को कहा कि देखिए आज मैंने 15 कील ठोके हैं, यानी मैंने बदतमीज़ी कल से कम की है, थोड़ा बेहतर किया अपने आप को। उस टीचर ने कहा वेरी गुड। अगले दिन वो 10 हो गए। ऐसे करते करते एक वक्त आया कि उस वहाँ पे एक भी कील नहीं रहा। अब टीचर ने उसको बैठाया और उसको बताया कि बेटा ये देखें, ये आपकी परेशानी थी, इस वजह से आपके पेरेंट्स भी परेशान थे, आपके जीज़ो कारब भी परेशान थे, आपके पेरेंट्स के घर में कोई आता नहीं था, कि आप बहुत ही बदतमीज़ी थी। तो अब चूँकि उस बच्ची को इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया था, वो बड़ी शर्मिंदा हुई, अपनी टीचर के साथ रोई भी, लेकिन चूँकि एक अच्छा मकसद था तो वो दोनों आपस में रोए, जिससे हम कहते हैं कि बाहर निकालना। और आगे से टीचर ने कहा कि देखें आपने आइंदा से अपना अच्छा रवैया करना है। वो ऐसा ही हुआ कि वो लाइफ में एकदम से चेंज आ गया। उसके पेरेंट्स भी बड़े हैरान हुए बच्ची के, टीचर के साथ बड़े वो खुश हुए और उन्होंने बड़ा शुक्रिया वाला रवैया अपनाया। तो टीचर को उन्होंने कहा कि जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मसला हमारा हल कर दिया। अपने माँ बहन भाइयों, यार अजीज़ों का और अपने हमसायों के साथ अच्छा रवैया करना, इससे भी लाइफ में बहुत आएगा। अस्सलाम वालेकुम।